जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी महाकाव्य महाभारत की बात होती है तब भीम का उसमें उल्लेख जरूर होता है। उस भीम को ही बच्चों के लिए छोटा भीम बनाकर सभी के लिए पेश किया गया और कुछ ऐसा ही ऐसा लगता है बालवीर के साथ हुआ है। बालवीर को भी बड़ा करके ब्रह्मास्त्र में शिवा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर विडंबना यह है कि ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मास्त्र को लेकर तो कोई जानकारी दी ही नहीं गई। ब्रह्मास्त्र जो कि हमारी पौराणिक कथाओं में मौजूद है, उसका मौजूदा समय में भी कितना ज़्यादा उल्लेख किया जाता है बार बार, ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे में जब भी कभी ब्रह्मास्त्र की बात होती है तो फिर हम अपने दिमाग में ही मतलब पौराणिक कथाओं की तरफ हम लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर मौजूदा समय में हम लोग ब्रह्मास्त्र की बात करें, जिसको लेकर ये क्लेम किया जा रहा था कि इंडियन कल्चर की हिस्ट्री को सेलिब्रेट करने वाली है, उसमें ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मतलब ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मास्त्र जैसा कुछ था ही नहीं। ना उसका इतिहास के बारे में बताया गया, ना ही ये बताया गया कि उसका भारतीय पौराणिक कथाओं में क्या कुछ उल्लेख हो सकता है। एक बस 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दिया गया और बात खत्म। तो इस वीडियो में अब जरा हम बात कर लेते हैं भैया ब्रह्मास्त्र के बारे में कि आखिर ब्रह्मास्त्र क्या था, क्या है और क्या वो हो सकता था। ब्रह्मास्त्र क्या है? मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना तो ठीक से ब्रह्मास्त्र का इतिहास बताया गया है और ना ही हमारे वेद पुराणों का या फिर रामायण महाभारत की कोई पुष्ट कथा उसमें दिखाई गई है। ब्रह्मास्त्र क्या है ये हमें हमारे सनातन साहित्य में ही मिलेगा। जब हमारे विद्वान ऋषि मुनि सब कुछ लिख के गए हैं, उन्हें पढ़े बिना भला कैसे बॉलीवुड वाले ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं? और अगर वो बना रहे हैं तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्रह्मास्त्र की असली कहानी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने रामायण और महाभारत में इस विध्वंसकारी अस्त्र का जिक्र तो सुना ही है। इसका निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था। रामायण में तब जब मेघनाथ ने इसका प्रयोग राम भक्त हनुमान पर किया। महाभारत में तब जब युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों की तरफ से लड़ने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया। दोनों ही कथाएं विस्तृत रूप से वर्णित हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में सुंदरकांड के 19 दोहे में भी कई बातें कही गई हैं। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधम कपि मन कीन्ह विचार, जौना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। अर्थात जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तब माँ सीता से मिलने लंका के अशोक वाटिका में राक्षसों का संहार कर रहे हनुमान जी ने सोचा कि अगर वो इसका सम्मान नहीं रखते हैं तो इस महान अस्त्र की महिमा घट जाएगी। इसलिए उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी ब्रह्मास्त्र लगने के बाद मूर्छित हो गए। इसके बाद नागपश से बंधकर वो हनुमान को रावण के दरबार में ले गया। यह है ब्रह्मास्त्र की महिमा, जिसके सम्मान का ख्याल रुद्र के रूप में हनुमान भी करते हैं। इसी तरह महाभारत में कथा आती है कि युद्ध में कौरवों की हार के बाद अश्वत्थामा ने बचने के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, क्योंकि इसकी काट कुछ और हो ही नहीं सकती। दोनों अस्त्रों के टकराने से प्रलय को रोकने के लिए देवर्षि नारद और वेद व्यास प्रकट हुए और दोनों योद्धाओं को रोका। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, अतः उसने इसे उत्तरा मतलब अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर छोड़ दिया और उसमें पल रहा अर्जुन का वंशज निष्प्राण हो गया। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह संपूर्ण विश्व के विनाश की क्षमता रखता है। इतिहास में कुछ ही ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके पास यह असर था। इसका जो विवरण है वो कुछ कुछ परमाणु बम से भी मिलता जुलता है, क्योंकि वर्णित है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद उस क्षेत्र में सालों तक अकाल पड़ा रहता है और जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। यह भी जानने वाली बात है कि परमाणु बम के जनक माने जाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का झुकाव हिंदू धर्म की तरफ था। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया, तब उन्होंने शुद्ध होकर महाभारत की पंक्तियां इस्तेमाल करते हुए कहा था कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, पूरे संसार को तबाह करने वाला। भगवद गीता में यह पंक्ति खुद भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। उन्होंने कहा था कि वो लोगों का संहार करने वाले काल हैं। प्रतिपक्षी सेना के लोग अर्जुन के बिना भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। असल में ये जो श्लोक, जो कि गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, उसमें जो बातें कही गई हैं उनका मतलब कुछ ऐसा है कि महर्षि विश्वामित्र जब महाराज कौशिक हुआ करते थे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से उनकी दुश्मनी चलती थी, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। लेकिन ब्रह्मास्त्र के कारण इसका कोई असर नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र था। राजस्थान में एक बड़े क्षेत्र में रेगिस्तान होने के पीछे भी रामायण में कथा है। श्री राम के ब्रह्मास्त्र से ध्रुमतुल्य नाम का एक जगह ध्वस्त हो गया था, जिसे राजस्थान में चिन्हित किया गया था। ब्रह्मास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ भगवान ब्रह्मा का बाण। पुराणों में हमें इसी तरह के ब्रह्मशीर अस्त्र का भी जिक्र मिलता है। अर्जुन को उनके गुरु द्रोण ने ही ब्रह्मास्त्र दिया था। ब्रह्मास्त्र से गर्भ की मृत्यु वैसे ही है जैसे कि परमाणु बम के प्रभाव से होती है। जापान में कई सालों तक प्रभावित इलाकों में दिव्यांग बच्चों का जन्म होता रहा। आपको पढ़ने को मिला ही होगा कहीं ना कहीं, भारत में कहीं कहीं रेडिएशन काफ़ी उच्च स्तर पर है। इसका कारण प्राचीन काल में चले इसी विध्वंसकारी हथियार को बताया जाता है। तमिलकम रामायण में वर्णन है कि मेघनाथ जब मायावी शक्तियों का प्रयोग करके बार बार अदृश्य हो रहा था, तब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार की सोची, लेकिन भगवान श्री राम ने प्रलय होने की आशंका के कारण उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। साइबेरिया में जून 1908 में 12 मेगाटन का एक भयंकर ब्लास्ट हुआ था,
जो कि तुनसुक इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तबाही के पीछे एस्ट्रॉइड को बताया गया था, लेकिन क्या प्राचीन काल में ऐसी क्षमता वाले हथियार हुआ करते थे? वर्णन से तो यही लगता है। ब्रह्मास्त्र का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसे चलाने के लिए मन की शक्ति चाहिए थी, क्योंकि वो मंत्रों से संचालित होता था। प्राचीन साहित्य में वर्णन है कि इसे चलाने पर आकाश से उल्काएं गिरने लगती हैं और जल उफान में आ जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महाभारत में परमाणु बम जैसी किसी शक्ति का इस्तेमाल तो हुआ था, और कहीं वो ब्रह्मास्त्र ही तो नहीं था। दरअसल महाभारत का युद्ध ही शायद इसलिए हुआ था ताकि दिव्य अस्त्रों को रखने वाले लोग और वे सभी अस्त्र एक साथ खत्म हो जाए। ब्रह्मास्त्र 5 तत्वों अर्थात भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन सभी में उथल पुथल मचाने की क्षमता रखता था। भगवान ब्रह्मा ने असुरों से संसार की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया था ताकि धर्म का राज बना रहे। ब्रह्मा से ही ब्रह्मशील अस्त्र बना, जो आज के हाइड्रोजन बम के बराबर हो सकता है। कहीं कहीं तो लिखा है कि ब्रह्मास्त्र घास की पत्ती जितना पतला होता था, लेकिन अति भयंकर। फिल्म में शायद ही ये जानकारी आपको मिले, खासकर कि बॉलीवुड की बनाई हुई मूवीज़ में। लेकिन अगर आप ब्रह्मास्त्र को लेकर मूवी बना रहे हैं तो आपको भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो भारत का इतिहास है, उन सभी को तो संदर्भ में लेकर चलना ही होगा, वरना लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। और वही आज की डेट में हम लोग देख भी रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।